आदाब। महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नरेट के नए दफातर का रखा संग बुनियाद। तकरीब में अजित पवार भी थे मौजूद। एनडीए हुकूमत एक विजन के तहत कर रही है काम। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने राज्यसभा में किया खिताब। कांग्रेस पर की तनकीद। अमेरिका से गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकिन वतन को मुल्क बदर करने पर प्रियंका चतुर्वेदी का रद्दमल। कहा, जिल्लत आमेज तरीका मुल्क को काबिल कबूल नहीं। रियासती वजीर धनंजय मुंडे को घरेलू तशद्दुद केस में लगा झटका। बांद्रा की फैमिली कोर्ट ने पाया कसूरवार। बीवी को माहाना 2 लाख रुपए गुजारा खर्च देने की हिदायत। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नरेट के नए दफातर का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला अजित पवार भी मौजूद थे। पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नरेट को जदीद तर्ज पर तामीर किया जाएगा। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने खिताब किया। आपण पिंपरी चिंचवडचं नवीन आयुक्तालय तयार केलं, कारण मुंबई नंतर पुणे हे आपलं सगळ्यात मोठं आयुक्तालय होतं। पुण्याचा व्याप आणि विस्तार अत्यंत मोठा होता आणि त्यासोबत पुणे ग्रामीणमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती तयार झाली होती आणि म्हणून याच्या विभाजनाची आवश्यकता होती। मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण वाढत असल्यामुळे औद्योगिक क्लस्टर्स तयार झाले होते। तिथली गुन्हेगारी रोखण्याकरता त्या ठिकाणी विशेष व्यवस्था करण्याची आवश्यकता होती आणि म्हणून त्यावेळी आपण निर्णय घेतला आणि या पिंपरी चिंचवडला एक नवीन पोलीस आयुक्तालय आपण दिलं। आणि आज मला अतिशय आनंद आहे की या 2025 साली हे नवीन आयुक्तालय आता आपल्या स्वतःच्या इमारतीमध्ये जाणार आहे। खरं म्हणजे जमिनीकरता अनेक अडचणी त्याच्यामध्ये आल्या, पण मागच्या काळामध्ये ती जमीन खरं तर आयुक्त आमच्या पाठीशी लागले होते की विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी याचं भूमिपूजन करा, पण मी त्यांना हे सांगितलं की जोपर्यंत सगळ्या परवानग्या होऊन तेवढं पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या विकासाला मर्यादा येत आहेत। 24 तास आपलं विमानतळ चालत नाही। आपल्याला 2 धावपट्ट्या पाहिजेत, एक त्या ठिकाणी लँडिंग आणि त्या बाबतीमध्ये वेगवेगळ्या टेक ऑफला एक अशा पद्धतीनं केल्याशिवाय गत्यंतर नाही। आता नव्या मुंबईचं विमानतळ होत आलेलं आहे। बाकीकडे पण मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातलेलं आहे। आम्ही मरकजी वजीर रामदास अठावले ने आज राज्यसभा में खिताब किया। इस मौके पर अठावले ने मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों का तस्करा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अठावले ने कहा कि साबिक हुकूमतों के पास कोई नज़्मुल ऐन नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बदनवानी में मुलविस रही है। एक तो अपने देश को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाना है। देश को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वैसा विजन चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास विजन नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास मिशन नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास खाली भ्रष्टाचार था। तो कांग्रेस पार्टी खाली भ्रष्टाचार का काम हमेशा करती रही। गरीबी हटाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन गरीबों को हटाने का काम किया। मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया है। मोदी जी हमेशा संविधान की बात करते हैं। संविधान बदला जाएगा इसी तरह की अफवाह बकवास किया जाता है। कांग्रेस पार्टी बकवास करने में बहुत आगे है।
अमेरिका से 104 हिंदुस्तानियों की मुल्क बदरी पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने का अमल कोई नया नहीं है, बल्कि ये कई सालों से जारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कौमी सलामती और इमिग्रेशन कवानीन के तहत ये कार्रवाइयाँ मामूल के मुताबिक होती हैं और हिंदुस्तान भी दीगर ममालिक की तरह अपने गैर कानूनी तारिक वतन को वापस लेने का पाबंद है। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानी शहरी मुश्किल हालात में थे और उन्हें वापस लाना ज़रूरी था। उन्होंने वाज़ेह किया कि डिपोर्टेशन का अमल 2012 से राइज SOP के मुताबिक होता है, जिसके तहत फ़्लाइट में बेल्ट या हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चों को इससे मुस्तस्ना रखा जाता है। That people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. अमेरिका से गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने पर शिवसेना UPT की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि वो मुजरिम नहीं है, उन्हें जिल्लत आमेज तरीके से भेजा गया है और ये मुल्क को काबिल कबूल नहीं है। उनको भेजा गया, हथकड़ियाँ लगाकर, पैरों में कड़ियाँ लगाकर उनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। मैं अमेरिका को याद दिलाना चाहूँगी, ये क्रिमिनल्स नहीं है वहाँ के, और जिस तरीके से बेइज्जती से उनको भेजा गया है, ये देश को स्वीकार्य नहीं है और इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार को लेनी पड़ेगी। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप उनका अजीज मित्र हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से हमारे इंडियंस को भेजते हैं। It goes against the dignity and respect of the nation. These citizens go out of our country for better jobs, for better life opportunities, और इस तरीके से उनको बंधक बनाकर भेजना ये स्वीकार्य नहीं है। छोटे छोटे देश भी ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और हमारे देश ने अब तक आपत्ति तक नहीं जताई है। ये कहाँ तक? शिवसेना UPT के सीनियर लीडर आनंद दुबे ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के बाद जारी होने वाले एग्जिट पोल्स को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स हमेशा सही साबित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्शन और लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अवाम ने मसाइल की बुनियाद पर वोट दिया है और दिल्ली के अवाम अरविंद केजरीवाल के काम को देखकर वोट दिया है। देखिए, एग्जिट पोल हमेशा एग्जिट पोल थोड़ी होते हैं। बहुत सारे चुनाव के पहले बताया जाता है कि ये पार्टी जीतेगी, जीत जाती कोई और पार्टी। महाराष्ट्र के समय भी बहुत बता रहे थे कि महाविकास आघाड़ी जीतेगी, जीत गई महायुति। ये लोकसभा में तो 400 पार दिखा रहे थे कुछ लोग, 240 पे रुक गई बीजेपी। तो दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर हुआ है, दिल्ली का चुनाव विकास पर हुआ है, दिल्ली का चुनाव सच्चाई और झूठाई पर हुआ है। तो दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया है कि भाई अरविंद जी के 10 साल के जो काम है उसको देखते हुए हम वोट कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 दिन की बात है, अगर 2 दिन कोई खुशी मना रहा है तो मनाने दो, लेकिन दिल्ली के नतीजे तय हैं कि जनता ने मन बनाया कि आम आदमी पार्टी को एक बार पुनः वहां मौका मिलेगा और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसा दिल्ली का रुझान लग रहा है।
हाँ, लड़ाई कहीं कहीं नेक टू नेक भी है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को ही बढ़त है और एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है। अरे भाई, बीजेपी ने पिछले 10-15 वर्षों में क्या ऐसा किया है कि बीजेपी को लोग मतदान करेंगे? देश में केंद्र में जो हालत है वो देख लो, महंगाई की हालत देख लो, बेरोजगारी की हालत देख लो, क्यों करेंगे? फिर भी अगर उनको लगता है कि 2 दिन की खुशियां हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, तो उनको मुबारक। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र में अक़लियतों के साथ हो रहे नारवा सलूक पर तशवीश का इजहार किया। लेकिन आज जो हो रहा है ना, मंत्री पद पे बैठे हुए लोग रोजाना कहीं न कहीं नफरत के बीज बो रहे हैं। बोल दिया कि बुर्का पहन के लड़कियां एग्जाम नहीं दे सकती, आपने शुरू कर दिया आपने। उसके बाद जो है चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया, लड़कियों में डर पैदा हो गई, क्या करेंगे। चलो खैर, उसके बाद मैं स्वागत करता हूं शिक्षा मंत्री का, उन्होंने जवाब दिया उसका। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कह दिया कि तबलीगी जमात पर बैन लगना चाहिए। मैं आज खुले मंच से कहना चाहता हूं कि तबलीगी जमात वो जमात है जो दुनिया में रहने का तरीका सिखाती है, जो आपसी मेल मोहब्बत और देश से मोहब्बत करने का तरीका सिखाती है, जो सिर्फ जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर क्या है, क्या करना चाहिए इंसान को, वो सिखाती है। और ये कह रहे हैं तबलीगी जमात पे बैंड होना चाहिए। मैं पूछता हूं नारायण राणे से, क्या तुम्हारी आंख नहीं है? तुम नहीं देख रहे हो कि कुंभ के मेले में जहां आप लोगों ने अनाउंस किया कि कोई मुसलमान की दुकान नहीं लगना चाहिए, जो दुकान लगे वहां पे नाम की पट्टी लगाओ ताकि मुसलमानों का बाइकआउट किया जाए। वहां पर जब इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपने घर सब खोल दिए। जितनी ताकत थी उनकी, उन्होंने बिस्तर दिया, सोने की जगह दिया, खाना दिया, पानी दिया, पैसे दिए, जो भी कर सकते थे मुसलमानों ने किया। लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री हो या ये जहर बोने वाले मुसलमानों के खिलाफ एक बार भी खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमानों, वो मुसलमान जिससे हम नफरत करते हैं, वो मुसलमान ने कुंभ में क्या काम किया। ये जाना चाहिए। आप लोग जरा इसको नोट करिए, बताइए कि क्या किरदार है मुसलमानों का। रियासती वजीर धनंजय मुंडे को घरेलू तशद्दुद केस में लगा झटका। मुंडे को उनकी बीवी करुणा मुंडे की शिकायत के बाद बांद्रा की फैमिली कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद के एक मामले में कसूरवार पाया। करुणा मुंडे की तरफ से लगाए गए इल्जामात को बांद्रा फैमिली कोर्ट में कबूल कर लिया गया। बांद्रा फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद धनंजय मुंडे को करुणा मुंडे को हर माह 2 लाख रुपए गुजारे के खर्च के तौर पर अदा करना होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से पूछा कि वो बदलापुर पुलिस के 7 मुंसलिक पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने और वहां स्कूल के अहाते में 2 नाबालिगों के साथ जिनसी ज्यादती के मामले की तहकीकात में कोताही के लिए क्या कार्रवाई करने की तजवीज़ रखती है। अदालत ने मुतल्लका पुलिस अफसरान के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुतल्लिक हलफनामा फाइल करने की हुकूमत को हिदायत दी। इससे काबिल की समाअत के दौरान रियासत के एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया था कि पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू की गई है और एक अफसर को ड्यूटी से गफलत बरतने का कसूरवार पाया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि ज़रूरी कार्रवाई के लिए फाइल पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई है। मुंबई में बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले में गिरफ्तार मुलजिम शरीफ उल इस्लाम की शनाख्त परेड ऑर्थर रोड जेल में कराई गई। पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत की इजाज़त के बाद ये शनाख्त परेड मुकम्मल की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परेड के दौरान सैफ अली खान के स्टाफ की नर्स अलियामा फिलिप और आया जोनो वहां मौजूद थीं। उन्हें जेल में मुख्तलिफ कैदियों के दरमियान शरीफ उल इस्लाम को शनाख्त करने का मौका दिया गया। पुलिस के मुताबिक 16 जनवरी की रात को सैफ अली खान पर उनके बांद्रा वाक़ई घर में हमला हुआ था। हमलावर ने चाकू के वार किए, जिसके नतीजे में अदाकार के जिस्म पर गहरे जख्म आए थे। पुलिस ने 8 बांग्लादेशी शहरियों को महाराष्ट्र के नासिक शहर में गैर कानूनी तौर पर रहने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। एक खुफिया इतला पर क्राइम ब्रांच की टीम ने अडगांव पुलिस स्टेशन के तहत एक तामीराती जगह पर छापा मारा और 8 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई दुरुस्त दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पुलिस ने कहा कि इनमें से 2 के पास आधार कार्ड थे। से बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने की और उनको पकड़ने की मुहिम चल रही है।
और इसमें हमको पिछले हफ्ते हमारे गुप्त बातमीदार की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे 600 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे कुछ बांग्लादेशी नागरिक काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट 4 दिन से हमारा ऑपरेशन चल रहा था। इस ऑपरेशन में हमारे जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी और अमलदार हैं वो अपना भेष बदल के वहाँ पे काम कर रहे थे। कुछ लोग लेबर बन के काम कर रहे थे, कुछ लोग लेबर सुपरवाइजर्स बन के काम कर रहे थे, और उन्होंने 8 सस्पेक्ट्स ये आइडेंटिफाई किए कि जो उनको लगे बांग्लादेशी है, और उनको साइड में लेके इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद उनकी खातरी हो गई कि ये बांग्लादेशी है। उनके यहाँ पे उनके जो आई कार्ड है, बांग्लादेश कंट्री का जो ऑफिशियल आई कार्ड है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, तो 3 लोगों के पास वो आई कार्ड पाया गया है। एक का बर्थ सर्टिफिकेट बांग्लादेश का हमको मिला हुआ है, और इसमें पुणे के पनवेल में अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी नवी मुंबई प्रशांत मोहित ने इस केस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराया। पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में एक जागृति सत्वे नाम की लड़की का मर्डर किया गया था। इस सिलसिले में वहाँ पे मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया गया। 1 तारीख को इसमें जो एक्यूज्ड है निकेश शिंदे, इसको अरेस्ट किया गया और उसको कोर्ट ने 6 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है। इसका इन्वेस्टिगेशन WPI ढाकने मैडम कर। पुणे के बिफवेवाड़ी में तकरीबन 50 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाले 3 मुलजिमीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन की रोड पर परेड कराई और उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बिबेवाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में कल रात 1:30 बजे 3 युवकों ने मोटरसाइकिल पे अपनी घर अपर इंदिरा नगर तरफ जाते वक्त बिना वजह के रास्ते पे जो 2 व्हीलर्स, ऑटोज और बाकी कार्स पार्क किए थे, इनके आगे के, पीछे के, साइड के शीशे तोड़े हैं। जब मालूमात मिली तो तुरंत बिबेवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस पथक, क्राइम ब्रांच के पुलिस पथक मौके पे गई। उन्होंने जायजा लिया और 6 घंटे के भीतर पुणे ग्रामीण जिले के वेल्ला तालुके के पाबे गांव से 3 आरोपियों को ताबे में लिया है। आगे की तहकीकात चालू है। सर, क्या ये आरोपी पहले से रिकॉर्ड भी के क्रिमिनल्स हैं? ये 3 आरोपियों में से एक का रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर बिबेवाड़ी सहकार नगर में गुने दाखिल है। जुमेरात को पुलिस ने तस्दीक की कि 23 साला मर्चेंट नेवी के लापता मुलाजिम की लाश बुरे अरब में तैरती हुई मिली, जिसकी शनाख्त सुनील पचार के नाम से की गई। मुतफ़िक का ताल्लुक राजस्थान से था और वो गुज़श्ता नवंबर से मर्चेंट नेवी के जहाज़ में आर्जी तौर पर काम कर रहा था। तो वही वीडियो कॉल किया था और हंस हंस के बात कर रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी कोई परेशानी नहीं है। फिर 3 बजे फ़ोन किया था, वही बात तब बोल रहा था कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं मई में घर आऊँगा, छुट्टी मिलेगी तो मैं घर आऊँगा। और 5 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मतलब 3 बजे फ़ोन किया था, 5 बजे स्विच ऑफ हो गया। तो हमने सोचा कि भाई अभी 2 घंटे पहले फ़ोन किया था, सो गया होगा या फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा। दूसरे दिन 11:15 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ खुला। तो पुलिस स्टेशन से बोला कि वो कल 4:30-5 बजे से गायब है। तो हमने बोला भाई कल 4:30-5 बजे तो वो शिप पर ही था, फ़ोन किया था घर पे, ऐसे कैसे गायब है? तो बोला कि साहब वो शिप वाले उसको चारों तरफ देख लिया, उसको मिला नहीं है, अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसका वो बैग वगैरह मोबाइल। देगलूर में यादगार हज़रत सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस ज़िमन में पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी गई। 9 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक अप्सरा ग्राउंड ज़िया चौक में ये कैंप मुनक्किद होगा। खुशी और मसरत हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी शहर देगलूर में बतारीख 9 फरवरी बरोज़ इतवार बमकाम अफसरा ग्राउंड
अजीमुश्शान पैमाने पर खून अतिया कैंप मुनाकिद किया जा रहा है। इसलिए मैं तमाम मुफ्तियान इकराम, तमाम उलमा इकराम व इम्मा इज़ाम और तमाम शहरियान देगलूर की जानिब से तमाम लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस अजीमुश्शान कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा खून अतिया कर जो है इन बुज़ुर्गों के नाम को रोशन करें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दूसरे दिन मकामी स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। इब्तदाई तिजारत में सेंसेक्स 280.38 पॉइंट्स बढ़कर 78,551.66 पर, जबकि निफ्टी 77.25 पॉइंट्स बढ़कर 23,773.55 पर पहुंच गया। इसी तरह इब्तदाई तिजारत में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 12 पैसे गिरकर 87.55 की अब तक की कम तरीन सतह पर आ गया। हिंदुस्तानी रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट देखी जा रही है। रुपया इस वक्त तारीखी गिरावट बरकरार रखे हुए है। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।